हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल एम आई इंस्पिरेशन। आई होप आप लोग की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो भी लोग मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं लेटेस्ट करंट अफेयर स्टैटिक जीके के लिए, उनको भी बहुत बहुत विशेष हैं, बेस्ट विशेष है उनके फ्यूचर के लिए। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ AMI बीटेक के। अगर आप प्रोजेक्ट वर्क में इंटरेस्टेड है या फिर इस बार आप एलिजिबल हैं कि आप प्रोजेक्ट वर्क दे सकें, तो उसकी क्या क्या डिटेल है, फुल एक्सप्लेनेशन फुल डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप एक रेगुलर बीटेक करते हो ना, तो उसमें आपको सेमेस्टर वाइज प्रोजेक्ट और आपके लैब एक्सपेरिमेंट करने को मिलते हैं। बट कॉरेस्पॉन्डिंग बीटेक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको एक बार ही लैब और एक बार ही प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। उसकी सारी डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एलिजिबल कौन होता है इस लैब या प्रोजेक्ट को करने के बाद। देखिए, थोड़ी डिटेल में बताऊंगी। जब आप सेक्शन ए में एडमिशन ले लेते हो, क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आप रजिस्टर करते हो सेक्शन बी के लिए। जब आप सेक्शन बी के लिए रजिस्टर कर लेते हो, उसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स क्लियर करने पड़ते हैं मिनिमम सी ग्रेड से। एच लेके आ सकते हो, ए लेके आ सकते हो, बी लेके आ सकते हो और सी लेके आ सकते हो। सी भी पास होता है, पासिंग मार्क्स होते हैं सी ग्रेड। ठीक है, आपको क्लियर करने होते हैं 5 सब्जेक्ट्स में। आपको मिनिमम सी ग्रेड जब आपका हो जाता है सेक्शन बी के, जब आप एलिजिबल होते हो लैब और प्रोजेक्ट के लिए। तो जैसे ही आपका समर या विंटर, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जब आपका रिजल्ट आ जाता है, आपका जो सेक्शन बी का 5th एग्जाम होता है ना, वो जब आप क्लियर कर लेते हो, एग्जाम रिजल्ट के साथ ही एक लिस्ट कंडक्ट होती है AMI की तरफ से, जो कि बताती है कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, कौन कौन सी ट्रेड के बच्चे एलिजिबल हैं प्रोजेक्ट वर्क देने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। मैं सब कुछ आपको इस स्क्रीन पर फॉर्म भी दिखाने वाली हूँ, कैसे उसको भरते हैं। इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती बहुत ज्यादा लंबी हो जाए वाले वीडियो, क्योंकि मुझे सारी डिटेल्स इसमें आपको बतानी है, चाहे वो प्रोजेक्ट गाइड से रिलेटेड हो या कुछ भी हो। एक एक बात मुझे आपको इस वीडियो में कंप्लीट करनी है। उसके बाद आप अपने आप ही एक फॉर्म भेजते हो हेडक्वार्टर्स ऑफ IEI। ठीक है, उस फॉर्म में अपेंडिक्स ए में आपका फॉर्म होता है, अपेंडिक्स बी में आपका सब कुछ पूरी डिटेल लिखी होती है कि आपको प्रोजेक्ट के साइनॉप्सिस किस तरह से तैयार करने हैं या प्रोजेक्ट किस तरह से तैयार करना है, ये सब आपको दिया जाता है। ठीक है, दोनों ही फॉर्म्स उसी PDF फाइल में होते हैं, जो आप डाउनलोड करोगे IEI की वेबसाइट से। ठीक है, आप इजीली आप गूगल में सर्च करोगे, आपको PDF फाइल मिल जाएगी, आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, अब उस प्रोजेक्ट को आपको उस PDF फाइल को आपको डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है और फिर आप डाउनलोड करके आपको उस फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, फिलअप। अब इसकी फीस की बात करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ, यानी कि पूरी डिटेल प्रोजेक्ट के बारे में देने वाली हूँ। तो प्रोजेक्ट की जो आपकी फीस होगी ना, वो होगी 3000। ठीक है, और डॉलर्स में अगर मैं बात करूं तो $200 इसकी US डॉलर्स में करेंसी में मैं आपको बता दिया। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं लैब की बात करूं तो उसके लिए आपके 7000 लगते हैं। आपको दोनों का ही ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, दोनों के लिए आप एक साथ ही एलिजिबल होते हो, चाहे आपका वो प्रोजेक्ट वर्क हो चाहे आपकी लैब हो। ठीक है, पर मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, तो उसकी फीस होती है 3000। तो आपको वो फॉर्म फिलअप करके 3000 का ड्राफ्ट बनाना पड़ता है और उसको साथ में अटैच करके आपको देना पड़ता है, भेजना पड़ता है कोलकाता, इसके हेडक्वार्टर्स। ठीक है, आप क्या करोगे, अभी तो मैं आपको सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी, बट जब आप सेंड करोगे ना, तो दोनों फॉर्म सेंड करोगे। लैब के लिए भी जो आप वो होगा आपका फॉर्म, और प्रोजेक्ट के लिए भी होगा, वो आपको दोनों ही फॉर्म फिलअप करना है। साथ में 3000 का अलग ड्राफ्ट और 7000 का अलग ड्राफ्ट, ये 2 ड्राफ्ट्स होंगे, आपको दोनों ही अटैच करके भेज देने। और जैसे ही अब आपका जो ड्राफ्ट है वो रिसीव हो जाएगा, तो आपको एक मेल आता है, पर्सनली एक मेल आएगा, जिसमें आपको एक लेटर दिया जाएगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी प्रोजेक्ट गाइड के साथ। आपको उस मेल में प्रोजेक्ट गाइड का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और आपका उसको एड्रेस आपको दे दिया जाएगा। आपको खुद कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट गाइड से जाकर के। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट गाइड चेंज हो जाए, तो फिर आप ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट गाइड के लिए एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। अब आपका जो प्रोजेक्ट गाइड है वो आपको बुलाएगा अपने घर। ठीक है, आपको उनसे मिलना है, उनके पास जाना है, सब एड्रेस वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
आपको उनके पास जाना है, वो आपको सारी डिटेल्स बताएंगे जिस हिसाब से वो एक्चुअली ना, ये हर प्रोजेक्ट गाइड पे डिपेंड करता है कि वो आपको बुलाता है कि नहीं बुलाता है। मे बी आपको वो फोन पे ही कह देता है कि आप प्रोजेक्ट मुझे ईमेल के थ्रू भेज देना, और वो टोटली उन पे डिपेंड है कि वो आपको बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपका पूरा प्रोजेक्ट डिसाइड हो जाएगा, पहले जो फुल प्रोसीजर है ना, मैं आपको वो बताती हूँ। वैसे सारे प्रोजेक्ट का इस पे डिपेंड करता है वो अलग अलग क्या करते हैं, बट जो क्राइटेरिया के हिसाब से वो पहले आपको बुलाते हैं, आपसे मिलते हैं, आपको देखते हैं। उसके बाद वो आपको डिटेल देते हैं कि आपको सबसे पहले साइनॉप्सिस बनाने हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, यानी कि आपको पहले टॉपिक दिया जाएगा। टॉपिक आप वो जो आपका प्रोजेक्ट गाइड है आपको ये भी कह सकता है कि आप मुझे सिलेक्ट करके बताओ, या फिर आपका जो प्रोजेक्ट गाइड है वो आपको खुद बताएगा कि आपको इस टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है। उसके बाद आपको सबसे पहले उसके साइनॉप्सिस बना करके सेंड करने पड़ते हैं मेल के थ्रू, ठीक है। साइनॉप्सिस का पूरा फॉर्मेट मैं आपको दिखाऊंगी अभी। जब वो सेंड कर देते हो आप, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद आपको फाइनल नहीं बनाना होता, आपको उसकी एक हार्ड कॉपी दोबारा से अपने प्रोजेक्ट गाइड के पास लेकर जानी पड़ती है, और उसको दिखाना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट गाइड को कि ये देखिए ऐसे मैं प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। आपको फाइनल कॉपी नहीं निकालनी है, पहले वो उनमें से मिस्टेक्स निकालेंगे कि आपने क्या क्या मिस्टेक करी है। उस मिस्टेक को करेक्ट करने के बाद आपको वो बोलेंगे कि पूरी अब फाइनल जो हार्ड कॉपी है ना, वो आपको निकालनी है। जब आपका पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है, उसके बाद आपको इसकी 3 कॉपीज बनानी पड़ती है, ठीक है। 3 कॉपीज मतलब 2 आपको जेरोक्स बनानी पड़ती है और 1 आपको ओरिजिनल रखनी पड़ती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको 3 कॉपीज उसकी बनानी है। 1 कॉपी जो जेरोक्स वाली होगी वो आपके प्रोजेक्ट गाइड को आप सबमिट करोगे, ठीक है। उसके बाद जो एक और जेरोक्स कॉपी है उसको आप हेडक्वार्टर्स भेजोगे IEI के। AMI के हेडक्वार्टर्स आपको कोलकाता बाय द पोस्ट भेजनी है, स्पीड पोस्ट से आप भेज सकते हो। उसके बाद जो ओरिजिनल कॉपी है ना, वो उसको आपको अपने पास रखनी है रिकॉर्ड के लिए। जब आपका ये पूरा प्रोसीजर हो जाता है, सारे आप जेरोक्स कॉपी अपने उसको सबमिट कर देते हो प्रोजेक्ट गाइड को और AMI भेज देते हो। उसके बाद आपका पूरा जो प्रोजेक्ट का प्रोसीजर है ना, वो हो जाता है। प्रोजेक्ट गाइड आपके मार्क्स भेजता है, कुछ प्रोजेक्ट गाइड के हाथ में होते हैं और कुछ मार्क्स होते हैं आपके AMI के हाथ में। तो दोनों को मिला के जो आपका रिजल्ट है ना, जब नेक्स्ट टाइम आपका रिजल्ट आएगा उसके साथ आपके प्रोजेक्ट की मार्क्स भी आ जाते हैं। मैंने बोलकर आपको पूरा प्रोसीजर समझा दिया किस तरह से आपको प्रोजेक्ट करना है। ये सारा प्रोसेस आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। और कितनी बार आपको आपका प्रोजेक्ट गाइड बुलाता है अपने पास साइनॉप्सिस लेके, हार्ड कॉपीज लेके, तो वो टोटली AMI पे डिपेंड नहीं होता है, वो टोटली आपके प्रोजेक्ट गाइड पे डिपेंड करता है। वो चाहे तो आपको ईमेल्स के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट करे, हो सकता है वो आपको घर भी बुलाए, ठीक है। तो ये टोटली प्रोजेक्ट गाइड के ऊपर छोड़ा गया है। अब अगर आपका जो प्रोजेक्ट गाइड है वो अवेलेबल नहीं रहता है, या फिर वो आपसे कहता है कि आप प्रोजेक्ट गाइड जो है अपना चेंज करो, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, pramita.mukherjee@ieindia.org मैं स्क्रीन पे दे दूंगी आपको। इन ईमेल आईडी में आपको 2 ईमेल आईडी बताऊंगी, इन पे आपको मेल कर देना है, एप्लीकेशन टाइप करनी है, रीजन बताना है कि क्यों आप अपना प्रोजेक्ट गाइड चेंज करना चाहते हो, और उसके रिगार्डिंग आपको आंसर में आ जाएगा मेल कि आपके नए प्रोजेक्ट गाइड कौन है, और उनका नंबर और एड्रेस आपको दे दिया जाएगा। तो आप उनसे कांटेक्ट करके अपना जो प्रोजेक्ट है वो प्रोसीड कर सकते हो। टोटल आपको 6 इयर्स का टाइम दिया जाता है। जितना कंप्लीट करने में आपको सेक्शन B लगता है, उतना ही आपको प्रोजेक्ट के लिए टाइम दिया जाता है, ठीक है। पूरी डिटेल में आपसे अब शेयर करती हूँ, एक एक स्क्रीनशॉट आपसे शेयर करती हूँ फॉर्म के साथ, साइनॉप्सिस की सारी डिटेल्स में आपको बताती हूँ कि प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। उसका जो पूरा फॉर्मेट है वो AMI की PDF फाइल में ऑलरेडी गिवन है अपेंडिक्स के थ्रू। अपेंडिक्स 1 में आपको पूरा फॉर्म दिया हुआ है, अपेंडिक्स 2 में आपको साइनॉप्सिस और फॉर्मेट कैसा होना चाहिए प्रोजेक्ट का वो बताया गया है, अपेंडिक्स 3 में आपको लैब का फॉर्म दिया गया है। इन सबको आपको रूल्स भी दिए गए हैं कि क्या क्या रूल्स होने चाहिए, आप कैसा प्रोजेक्ट बना सकते हो, कैसा नहीं बना सकते हो। पूरी डिटेल आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएगी, आपको PDF फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब हर डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये आपका फॉर्म है, आपको ये अपेंडिक्स 1 में मिलेगा, उसी PDF फाइल में जो आप डाउनलोड करोगे, ठीक है। ये पूरा फॉर्म आपको भरना है। ये फॉर्म कैसे भरना है ये इसके लिए मैं आपको अलग से, अगर आप चाहते हो तो वीडियो में बताकर आपको मैं बता दूंगी। उस पर लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर प्रोजेक्ट वर्क।
नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ साइनॉप्सिस। जो आप अपने प्रोजेक्ट गाइड को साइनॉप्सिस भेजोगे बनाकर, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपका जो प्रोजेक्ट होगा उस पे आपको ये फॉर्मेट दिया गया है AMI की तरफ से। आपको अपनी मर्जी से नहीं बनाना है, आपको 4 से 5 पेजों का साइनॉप्सिस बनाना है। साइनॉप्सिस का मतलब होता है सिर्फ समरी, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है जिस बारे में है उसको आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे पाओ। तो ये फॉर्मेट आपको लिखा है। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, सबसे पहले आप टाइटल दोगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, मेथडोलॉजी क्या है, ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं अपने साइनॉप्सिस में। जैसे कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आई, 8th पॉइंट है आपका, कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको आई प्रोजेक्ट बनाने में, साइनॉप्सिस बनाने में, या फिर कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हुए हैं। जो भी इक्विपमेंट यूज हुए होंगे आप उसका पूरी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो दोगे, और इसी तरीके से आपको प्रोजेक्ट के सिनॉप्सिस तैयार करने हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और फाइनल जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, यानी कि कम से कम आप 65 to 80 पेजेस के बीच में, या फिर 40 to 50 पेज में आपका जो प्रोजेक्ट है पूरा कंप्लीट होना चाहिए। वो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट भी आपको गाइडलाइंस के अंडर दिया गया है। आप कौन से टाइप का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, वेदर आप मॉडल बनाना चाहते हो या फिर आप रिटर्न प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, वो सब उसकी गाइडलाइन के अंडर आता है, जिस पे मैं अगली वीडियो बनाऊंगी पूरी गाइडलाइंस की किस तरीके से फॉर्मेट लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ ओवरव्यू है कि आपको ये पॉइंट्स कवर करने हैं जब आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाओगे। आपको टाइटल बनाना है, बताना है जो भी आपका होगा। कंटेंट पेज आप हेडिंग वाला दोगे। एक्नॉलेजमेंट लगाओगे। ऑब्जेक्टिव स्टडी का क्या है, मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ की है, स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम अगर कोई आई है तो, डेटा स्ट्रक्चर और क्वेश्चनर भी आप बना सकते हो। एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन सब कुछ दोगे। फाइनल रिजल्ट बताओगे, कंक्लूजन बताओगे, कितना स्कोप है फ्यूचर में इस स्टडी का, इस प्रोजेक्ट का, वो भी बताओगे। और रेफरेंसेस, यानी कि कहाँ कहाँ से आपने रेफर करके बनाया है। आपको अपनी मर्जी से ही प्रोजेक्ट नहीं बना देना है, ये AMI की तरफ से फॉर्मेट दिया गया है। इन पॉइंट्स को कवर करते हुए आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। इसी PDF फाइल में आपको एक और पेज मिलेगा, जो होगा आपका जो फ्रंट पेज होता है ना, कवर पेज, वो अपेंडिक्स 3 में आपको मिल जाएगा। आपके प्रोजेक्ट का जो फ्रंट पेज होना चाहिए वो आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते हो, वो आपको AMI की तरफ से प्रोवाइड होगा, जो कि जहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ दिया गया है। अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पर आपको आपका जो टाइटल है आपके प्रोजेक्ट का वो देना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, उसके नीचे मेंबरशिप के साथ, नाम के साथ आपको लिखना है। अंडर द गाइडेंस ऑफ, आपके जो प्रोजेक्ट गाइड है उनका नाम लिखना है। और जो लास्ट वाला डैश दिया गया है इसमें आपको अपनी ट्रेड का नाम लिखना है। तो इस तरीके से आप अपना कवर पेज बनाओगे। उसका फॉर्मेट ऑलरेडी आपको गिवन होगा। आपकी जो वाइंडिंग है वो स्पाइरल होनी चाहिए। जो सबसे ऊपर का जो आपका प्लास्टिक शीट होगी, कवर होगा, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और सबसे पहला जो पेज होगा वो आपका टाइटल पेज होगा। नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आती है तो आप इन दो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई हुई है ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको प्रोजेक्ट गाइड चेंज करना है या कोई भी आपको प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपको इमीडिएटली रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, 3000 प्रोजेक्ट के लिए है और 7000 लैब के लिए। आपको दोनों का अलग अलग ड्राफ्ट बनाकर एक ही साथ भेजना है, और प्रोजेक्ट और लैब दोनों के फॉर्म भी अलग अलग ही फिल होंगे। अब 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन और इंटरनल इवैल्यूएशन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। ये की जाती है IEI कमेटी द्वारा। मैंने आपको बताया था कुछ मार्क्स आपके AMI डिसाइड करती है और कुछ मार्क्स आपके जो प्रोजेक्ट गाइड है वो देते हैं। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होती है ना वो AIE, यानी कि जितना हिस्सा मार्क्स प्रोजेक्ट और लैब के आपकी AMI देगी तो वो डिक्लेयर होता है एक्सटर्नल। उसके बाद इंटरनल इवैल्यूएशन होता है, जो आपका प्रोजेक्ट गाइड आपकी रिपोर्ट बनाता है या आपको उसके मार्क्स देता है, उसको बोलते हैं इंटरनल इवैल्यूएशन, जो आपका प्रोजेक्ट गाइड देता है आपको। और एक कॉपी मैंने आपको बताया था आप अपने प्रोजेक्ट गाइड को दोगे और एक कॉपी आप अपने साथ रखोगे, और जो 3rd कॉपी होगी वो आपको AMI को सेंड करना है हेडक्वार्टर्स पे। उसके बाद मिनिमम मार्क्स आपको B ग्रेड लाने पड़ते हैं अगर आपको प्रोजेक्ट या लैब को क्लियर करना है तो। होपफुली
वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे मेरे सारे आने वाले वीडियोस के। और प्लीज इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने बैचमेट्स के साथ, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो AMI से बीटेक कर रहे हैं, जिनको भी हेल्प की जरूरत हो, आप प्लीज ये वीडियो उन पे शेयर कर दीजिए। मैं अपने एजुकेशनल चैनल पे सारे जो बीटेक और डिप्लोमा की जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उनके डिफिकल्ट टॉपिक्स पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लेटेस्ट करंट अफेयर्स मैं आपको रोज 4-5 करके याद करवाती रहती हूँ, ताकि आपका जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हर डिटेल आर्टिकल्स की मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कोई प्रॉब्लम हो आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो ईमेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है ami.inspiration8@gmail.com। बाय। और सारी उम्मीद करती हूँ कि सारी जो एक्सप्लेनेशन है ना आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर, वो आपको मिल गई होगी। और जो इसकी एक गाइडलाइंस होती है, जो आपको प्रोजेक्ट का फॉर्मेट किस तरीके से बनाना है, आप किस बेसिस पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, पूरी गाइडलाइन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिया है कि आपको जब प्रोजेक्ट आप एलिजिबल हो जाते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, और किस तरीके से आप उस पूरे प्रोसेस को करते हो अपने प्रोजेक्ट वर्क को। जितने भी टॉपिक्स आप अभी स्क्रीन पर ऊपर देख रहे हो उन सब पर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को ढूंढकर आप तैयारी कर सकते हैं। मैंने हर चीज़ को डिटेल में बताया है और उसको इजी करके बताया है, ताकि आपको लर्निंग में प्रॉब्लम ना हो।